आम्हाला कुणाची काही भीती नाही, गरज पण नाही, कारण ही वैचारिक लढाई आहे. आम्ही आणि आझमी साहेब कुठेही हॉटेल वगैरे मध्ये जाणारच नाही. महाविकास आघाडी सरकारची आज बैठक आहे राजंडमध्ये, त्या बैठकीत जाणार आहे. मला असं वाटत नाही की आझमी साहेब ते बैठकमध्ये जाणार आहेत. भाजपकडनं संपर्क करण्यात आला का तुम्हाला? नाही, भाजप आमची वैचारिक कन्व्हिनियन्सच नाही ना त्यांच्यासोबत. लोक भेटतात, बोलतात, पण मला असं वाटत नाही की संपर्क वगैरे काय. स्पष्ट काय आहे, आयडिओलॉजीवर आपल्याला बोलायचं आहे. आणि ही 2.5 वर्षात जे बदल झालेला आहे सरकारमध्ये, त्याची नोंद सरकारने घ्यावी. आणि पुढे हे जे सेक्युलर क्रेडेन्शियल आणि कॅरेक्टर आहे सरकारचा, ते एकदम इंटॅक्ट ठेवावा. हा आमचा मत. समाधान झालं नाही तर असणार का की तुमची भूमिका तटस्थ असेल? आता मला अबू आझमी साहेबांनी काही सांगितलेलं नाहीये. ते ठरवतील, ते आमचे नेते आहेत. पण जर समाधान झालं नाही तर तुमची भूमिका काय तटस्थच राहणार? मला वाटतं तुम्ही आझमी साहेबांना भेटतील आणि हे प्रश्न ते उत्तर देतील. जे आदेश आझमी साहेब देतील त्या आदेशावर आम्ही वोट किंवा नाही ते आम्ही आमची भूमिका रहेगी. सर, हिंदी में जानना चाहेंगे कि आज आप अनिल परब जी से मिले, काफी देर तक ये बैठक हुई. इस बैठक में नाराजगी दूर हुई थी. नाराजगी की बात है. देखिए, देश में अभी 2 विचारधाराएं हैं. एक विचारधारा जो है वो सेक्युलर है, यानी कि सभी को साथ में लेके चलने की है. एक विचारधारा हिंदुत्व की है. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के ये सरकार की स्थापना हुई थी, और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में था कि हम सभी धर्मों को साथ में लेके चलेंगे. लेकिन पिछले 1 वर्ष से जिस तरह से सन्माननीय मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, तो हम समझते हैं कि ये वक्त है कि सरकार ने खुलासा करना कि हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में टिके हुए हैं, हम सभी धर्मों की बात करते हैं, हम सभी को न्याय देने की बात करते हैं. जी, लेकिन जिस तरह की नाराजगी अबू आजमी इन्होंने लेटर लिखकर बयां की थी, 2.5 साल में काफी सारी मांगे की थी, लेकिन एक भी पूरी नहीं हुई, ऐसी भी नाराजगी है. तो क्या चुनाव को लेकर एसपी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, 2.5 साल में आपने माइनॉरिटीज के लिए क्या किया, ये सवाल तो पूछना बनता है ना. स्टेट में एक व्यवस्था है जिसको माइनॉरिटी कमीशन कहते हैं. स्टेट में एक व्यवस्था है जिसको आप कहते हैं मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन. स्टेट में एक व्यवस्था है जिसको हज कमेटी कहते हैं. आपने इन सब की स्थापना क्यों नहीं की? आज पूरे राज्य में कोई अगर किसी के ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो वो कहाँ जाए? ये सब जो है व्यवस्थाएं नहीं बनी. तो अगर हम पूछ रहे हैं आपसे कि 2.5 साल में आपने क्या किया, तो गलत क्या बोल रहे हैं हम तो ये कह रहे हैं कि हम आपको सही मुद्दों पे ला रहे हैं, इस सरकार को ट्रैक पे लाने का काम कर रहे हैं. और अगर वो ये मुद्दों का जवाब देते हैं तो डेफिनेटली हम बात करेंगे. आज जो अनिल परब जी से आप कह रहे हैं लंबी बातचीत हुई, तो यही बातचीत होगी ना कि आप हमारे मुद्दों का जवाब दीजिए. लेकिन अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो फिर क्या आप मतदान रहेंगे? देखिए, अगर जवाब नहीं मिलता है तो डेफिनेटली समाजवादी पार्टी के जो नेता है अबू आसिम आजमी साहब, वो कोई सख्त फैसला करेगी. क्या डेडलाइन इसकी कभी भूमिका आपकी? डेडलाइन अभी हमारे लिए नहीं रहती. डेडलाइन जिनके चुनाव है उनके लिए होती है. जी, रईस जी, आपने एक नाराजगी बयां की. आपने बोला कि हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर शिवसेना की भूमिका कुछ अलग है. कल भी उद्धव ठाकरे इनकी रैली है और हिंदुत्व के बारे में वो रैली में वो बातें करने वाले हैं. क्या इसी भूमिका को लेकर आप? समाजवादी पार्टीचे आमदार रईस शेख या संदर्भात प्रतिक्रिया